लास्ट क्लास में हमने इसका केमिकल रिएक्शंस का थर्ड टॉपिक कर लिया था, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स में हमने फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराया था, जिसमें हम किससे रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, फिर हमने वुड्स रिएक्शन कराया, वुड्स रिएक्शन में हम सोडियम से रिएक्शन कराते हैं। फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन में भी हम सोडियम से रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन विद मेटल्स में हमने दो टाइप के रिएक्शन पढ़े, एक तो रिएक्शन विद मैग्नीशियम और दूसरे रिएक्शन विद सोडियम। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शंस का हमारा बचा है, वो मोस्टली एक्चुअली वो टॉपिक भी 11th क्लास वाला ही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा हमने ना एक छोटा सा टॉपिक आई थिंक हमारा मिस हो गया, हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने अल्काइल हैलाइड्स में तो कर लिया था, बट अराइल हैलाइड में भी कर लिया था। ये बताया था कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बट देयर इज अ वे that we can do this nucleophilic reaction in aryl halides, यानी कि हम न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अराइल हैलोजन को if we provide a large amount of heat and we do the reaction at high temperature. ठीक है, तो ये टॉपिक एक्चुअली नीचे ऊपर आना था, बट कोई बात नहीं, बुक में जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी में कर लेते हैं। पहले ये करा देता हूँ, क्या चलो इसे लास्ट में कराऊंगा, पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही कर लेते हैं। पहले हम वही कर लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Electrophilic substitution in aryl halides. तो अराइल हैलाइड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है? सबसे पहले इसके अंदर ये दिखा देते हैं टाइप कौन कौन से करेंगे। इसमें पार्ट ए हम हैलोजनेशन कर लेंगे, हैलोजनेशन तो कोई हुआ ही ऑलरेडी, नाइट्रेशन कर लेंगे, नाइट्रेशन में अच्छा अल्काइल जो हैलोजन ग्रुप है दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, तो ये चीज याद रखनी है सबसे पहले। तो इसके अंदर इसमें एक चीज आती है कि जो हैलोजन ग्रुप होता है, ऑल्दो वो डीएक्टिवेटिंग होता है नेचर में, क्यों? क्योंकि वो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और पॉजिटिव बना देता है। द हैलोजन ग्रुप ड्यू टू -I effect deactivates the benzene ring towards an electrophile देखो बेंजीन रिंग पे अगर मैं हैलोजन ग्रुप लगाऊंगा, कोई सा भी क्लोरो लगाया फॉर एग्जांपल में, तो क्लोरो में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी होती है इंडक्टिव इफेक्ट में। मैं अभी रेजोनेंस इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर अपनी तरफ खींचता है तो इस रिंग पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसकी वजह से, और हम करा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है जो कि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे पॉजिटिव होने की वजह से। तो हमने इसलिए कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव आई इफेक्ट की वजह से जो हैलोजेंस होते हैं वो डीएक्टिवेट कर देते हैं बेंजीन रिंग को टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। बट एट द सेम टाइम ये जो बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगा हुआ है, ये रेजोनेंस इफेक्ट भी करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और ये जब रेजोनेंस इफेक्ट होता है तो आपको याद होगा कि कौन कौन सी पोजीशन पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसने ओवरऑल रिंग को पॉजिटिव बनाया, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ा दी। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को, ओवरऑल रिंग को डीएक्टिवेट करता है, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को एक्टिवेट भी कर देता है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इसीलिए जो हैलोजन ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। बट
at the same time due to resonance effect the halogen group increases electron density at ortho and para positions. Para positions, activating them for electrophilic substitution. ठीक है, this makes इतना ही काफी है। तो नाइट्रेशन के अंदर अगर हम करेंगे तो अगर इस पे एक हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, लेट्स से क्लोरो पहले से, और आप नाइट्रेशन कराते हो इसका, यानी इसमें आप डालते हो HNO3 in the presence of concentrated H2SO4, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा। क्लोरो में नाइट्रो एक पे आ गया, दूसरे पे नाइट्रो, पैरा पे नाइट्रो आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें सल्फोनेशन कर लो, तो भी यही होगा। H2S2O7 डालते हैं सल्फोनेशन के लिए, ओलियम, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सल्फोनेशन हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड SO3H। SO3H, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन कर लो। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस लिख देते हैं उन्हें, तो इसमें अल्काइलेशन कर लो या एसाइलेशन कर लो। अल्काइलेशन जैसे CH3 ग्रुप लगाना तो CH3Cl डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, एसाइलेशन करना है अगर, तो CH3COCl डाल देंगे। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे असाइल ग्रुप लग जाएगा, COCH3 ग्रुप लग जाएगा। अगर हैलोजिनेशन करना है, एक और हैलोजन लगाना चाहते हो, तो वो भी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही आएगा। ठीक है, तो ये वही रिएक्शंस हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, वो क्लियर है? तो पूरा समझ में आ गया? यस साहिल, साक्षी, समझ में आ गया? यस सर। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक्सरसाइज।
तो ये चैप्टर खत्म। हाँ जी खत्म। पहले एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराने से पहले एक क्वेश्चंस और कराने फिर कराएंगे। अच्छा वैसे मैं अभी वो और करा देता हूँ, एक रिएक्शन रह गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अराइल हैलाइड्स, वो करा देता हूँ फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हम भूल गया actually कराना। लास्ट क्लास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अराइल हैलाइड्स में जब बताया था तो मैंने बताया था ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए हो नहीं पाता। 4 रीजंस बताए थे उसके लिए, है ना। मैंने बताया था चारों रीजंस में से 2 लिखने के लिए आते हैं जनरली। तो अगर करना हो इन केस वो फिर भी, तो कैसे करेंगे? हाई टेम्परेचर प्रेशर चाहिए होता है। अराइल हैलाइड्स do not react with nucleophiles under normal conditions. They require high temperature and pressure. तो एग्जाम्पल के लिए क्लोरो ग्रुप को हटाकर OH ग्रुप लगाना चाहते हो इस पे, तो इसमें आप NaOH डालोगे at 623 Kelvin and 200 to 300 atm pressure। ठीक है, ये कंडीशन चाहिए होंगी आपको, तब जाके आपका क्लोरो की जगह OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये रिएक्शन मैंने थोड़ा सा वो लिख दिया। फर्स्ट स्टेप ये होगा, 200 atm प्रेशर की जगह बस 300 atm प्रेशर लिया हुआ है इन्होंने। 300 NaOH डालना फर्स्ट स्टेप 300 atm प्रेशर पे, तो पहले ना इस पे ONA आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप भी कराना पड़ेगा। हम रिएक्शन में एक सेकंड स्टेप कराएंगे, एसिड डालेंगे इसमें, तो ये ONA हट के OH बन जाएगा। ये 2 स्टेप हमने एक साथ लिख दिए। ठीक है, बट दिस रिएक्शन कैन बी डन एट रिलेटिवली सिंपलर कंडीशंस। अगर हम इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा देते, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर देते। ठीक है, तो सर क्या आप थोड़ा ऊपर से दिखा दीजिए। प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड सर आप हेलो, हमने इससे पहले यस सर। हाँ इससे पहले भी करा है। सर इससे पहले हमने वर्ड्स रिएक्शन की पूरी डेफिनेशन भी लिख ली थी ना। हाँ, हाँ वर्ड वो सेम रिएक्शन के बाद ये भी करा दिया है मैंने, फ्रीडल ये न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दिए हैं ये वर्ड्स रिएक्शन के बाद। ठीक है, लिख लेना है बाद में। प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस can increase the reactivity towards a nucleophile by
decreasing electron density on the benzene ring. तो अगर मैं जिस पे ये क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है इसके पैरा पोजिशन पे नाइट्रो लगा देता हूँ, अगर यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और फिर ये रिएक्शन कराता हूँ, तो दिस रिएक्शन विल अकर एट स्लाइटली माइल्डर कंडीशंस। तो NaOH डालना पड़ेगा लेकिन टेम्परेचर इतना हाई नहीं लगेगा, 423 केल्विन का टेम्परेचर लगेगा। और प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप H+, OH आ जाएगा। तो नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन रिंग पे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ देगा, जिसकी वजह से दिस रिएक्शन विल अकर स्लाइटली मोर इजीली। ठीक है, 423 नहीं सॉरी 443 है केल्विन टेम्परेचर, मैंने गलती से 423 लिख दिया, 443 केल्विन। अगर हम 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो रिएक्शन और जल्दी होगा। ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशंस पे लगा देते हैं, अगर नाइट्रो ग्रुप यहाँ भी लगा दें, नाइट्रो ग्रुप यहाँ भी लगा दें, ठीक है, तो और माइल्ड कंडीशंस पे हो जाएगा NaOH, और टेम्परेचर आपको 328 केल्विन लेना पड़ेगा, शायद 368 केल्विन लेना पड़ेगा। सेकंड स्टेप यही है H+। तो 2 नाइट्रो लगे हुए थे इस बार, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। अगर 3 नाइट्रो लगा दें, दोनों ऑर्थो पोजिशंस और एक पैरा पोजिशन, तीनों पोजिशंस को ऑक्यूपाई कर लें, यहाँ पे भी नाइट्रो, यहाँ पे भी नाइट्रो और यहाँ पे भी नाइट्रो, तो ये रिएक्शन जो है सिर्फ वाटर डाल के भी हो जाता है, मतलब यू डोंट इवन नीड टू ऐड, सिर्फ वार्म कर दिया आपने और क्या डाला, वाटर डाल दिया बस। तो इवन वाटर के अंदर से जो OH माइनस आयन निकलते हैं, those will be enough to replace the chloride group with OH. तो 3 नाइट्रो ग्रुप इतना इजी बना देते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। सर ये एक बार बता दीजिए, इसका मैकेनिज्म इस समझ नहीं आया। देखो नाइट्रो जब ये क्लोरो लगा हुआ होता है, इसकी वजह से रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आते हैं कि नहीं आते इसमें, यस सर। रेजोनेंस जब होती है इसकी, है ना। और अगर इन्हीं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जहाँ नेगेटिव चार्ज आता है वहां पे मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी तरफ, ये NO2 ग्रुप अगर मैं लगा दूंगा तो दीज विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड देमसेल्फ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल नहीं करेंगे, जो NaOH में से बेसिकली OH माइनस आयन जाके लग रहा है ना, इसमें OH माइनस आयन अटैक कर रहा है। अब अगर ये पहले से नेगेटिवली चार्ज है तो कैसे जोड़ पाएंगे OH माइनस को, ठीक है। तो अगर वो नेगेटिव चार्ज हटा दे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप, तो आसानी से OH माइनस अटैक कर पाएगा, और इसी वजह से रिएक्शन आसानी से हो रहा है, ठीक है। यस सर। इसमें एक चीज याद रखनी है बस, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो लगाएं ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगाएंगे तो ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाता है और कहीं नहीं जाता। तो अगर मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगा देंगे तो इट विल नॉट बी इफेक्टिव, यानी रिएक्शन जो है फिर नहीं होगा माइल्ड कंडीशंस पे, ठीक है। ओके सर। देखो ये पैराग्राफ मैंने मार्क किया हुआ है बुक में, इसे नोट डाउन करना है आपको, इसे पढ़ोगे जरा ध्यान से तो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आता है कि क्यों कोई इफेक्ट नहीं होता अगर हम मेटा पोजीशन पे लगाते हैं, तो ये मैंने देखो रेड से मार्क किया हुआ है।
The presence of nitro group at ortho and para position withdraws the carbon electron density from benzene ring and thus facilitate the attack of a nucleophile on haloarine. The carbon anion thus formed is stabilized through resonance, and the negative charge on the appeared on ortho para position पे जो negative charge आता है ना carbon उसके resonance की वजह से with respect to the halogen substituent is stabilized by nitro group. ठीक है. While in case of meta nitrobenzene, none of the resonating structure bear negative charge on the carbon atom bearing nitro group. Therefore, presence of nitro group at meta position does not stabilize the negative charge, and no effect on reactivity is observed by the presence of nitro group at meta position. ठीक है. तो यही चीज लिखी हुई है कि नाइट्रो नेगेटिव चार्ज जाता ही नहीं है मेटा पोजीशन पे, तो अगर वहां पे नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है. इनका इसका मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे. प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप at ortho and para position increases the stability, increases the reactivity of haloarenes towards nucleophile. Towards nucleophilic substitution. While its presence on meta position has no effect on reactivity. ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है ऊपर से, नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में.